Welcome back students. Today we are going to solve some numericals based on the topic principle of mathematical induction, that is PMI. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 2 + 3 सो ऑन n इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2. क्लियर. तो हमने इसको सॉल्व करना है. ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है कि ये ट्रू है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि हम पीएमआई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. 3 स्टेप्स में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्टेप 1 क्या होता है, हमने n इक्वल्स टू 1 मीन्स n की वैल्यू क्या हो 1, उसके लिए रिजल्ट प्रूफ करना होता है कि ये रिजल्ट ट्रू है. स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू k अज्यूम करते हैं और उसके लिए हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k के लिए. स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम प्रूफ करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर द वैल्यू n इक्वल्स टू k प्लस 1, और इसमें हम स्टेप 2 का यूज़ करते हैं. ओके, तो ये थोड़े से बेसिक्स थे, यहाँ ओवरव्यू दिया मैंने कि किस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी स्टेटमेंट दी होती है उसको p ऑफ n की फॉर्म में लिख लो. क्लियर. स्टेप 1 में क्या करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने ये रिजल्ट 2 प्रूव करना है. टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू 1, तो मैं n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या कर रही हूँ, 2 प्रूव. n की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया. उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड पे क्या लिया, आप यहाँ पे एक 1 ले लेना. लेफ्ट हैंड साइड की आपने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू उठानी है. ठीक है, आई रिपीट, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू उठानी है आपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की. तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इज इक्वल्स टू था, इज इक्वल्स टू, बाकी कोई भी टर्म नहीं लिखनी है. इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड क्या था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2. एन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, 1 के साथ. 1 इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 1. यहाँ पे से रिजल्ट क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू 1. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, दैट मीन्स p ऑफ 1 हमारे पास क्या है, ट्रू. नाउ फॉर स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं k के साथ. तो यहाँ पे मैंने सभी टर्म, जितनी भी टर्म है ना, सबको कंसीडर करनी है. 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन, प्लस n की वैल्यू क्या है मेरे पास, k इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या है k इंटू n प्लस 1 था तो n को k लिए, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो जहाँ जहाँ मुझे इस स्टेटमेंट में n दिख रहा था वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख लिया है, k लिख लिया है, जहाँ जहाँ मुझे n दिख रहा था. ओके, उसके बाद क्या है स्टेप 3. देखो यहाँ पे मैंने जो है वो रिजल्ट क्या लिया है, लेट. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम, सो दैट आपको याद रहे कि हमने यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अज्यूम किया है. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रूव करेंगे. देखो हम कैसे कर रहे हैं. स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, बेसिकली n की वैल्यू को k प्लस 1 से हमने रिप्लेस करना होता है. तो यहाँ पे n की वैल्यू को मैंने देखो k प्लस 1 से रिप्लेस किया. 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1 तक गई. ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या थी, 1 + 2 + 3 सो ऑन n की वैल्यू क्या है k प्लस 1, और मैंने उससे एक पिछली टर्म भी लिख ली k. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या टर्म बन रही है, देखो 1 + 2 + 3 प्लस ऑन k प्लस 1, ये एक पूरी टर्म बन रही है आपके पास. उसमें से मैंने सिर्फ इतनी टर्म की वैल्यू पुट करनी है. अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास कहीं इसकी वैल्यू है, किसी स्टेप में आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन k की वैल्यू मिली है. यस, इसके प्रीवियस स्टेप देखो, यहाँ पे आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन k की वैल्यू दी हुई है. क्या है वैल्यू, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो 1 से लेके k तक की वैल्यू मेरे पास क्या है, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. प्लस का साइन था वो एज इट इज़ रखा, k प्लस 1 का वैल्यू जो है वो मैंने एज इट इज़ k प्लस 1 रखी. ओके, तो यहाँ पे मैंने रीज़न दे दिया है कि मैंने ये वाली वैल्यू कहाँ से ली है, स्टेप 2 में से ली है. देन क्या किया मैंने, इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म कॉमन है, दैट इज़ k प्लस 1, वो मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया. अंदर क्या बचा, k प्लस 1 बाहर चला गया तो k/2, प्लस का साइन एज इट इज़, k प्लस 1 पूरी टर्म बाहर चली, अंदर कुछ भी नहीं रहा तो मैं क्या लिखूँगी, 1. देन आपके पास क्या आएगा, k प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हमने क्या लिया एलसीएम, तो क्या बना मेरे पास k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये दोनों टर्म न्यूमरेटर में थी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 आएगा. ये स्टेटमेंट ट्रू है.
क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट थी वो ये थी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब आप इसको n को क्या करो k प्लस वन से रिप्लेस कर लो, तो n इंटू के प्लस वन, ये देखो ये टर्म बन रही है आपके पास, k प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे k प्लस वन टू डिवाइडेड बाई टू। तो देखो ये दोनों टर्म्स सेम है, मीन्स कि ये जो रिजल्ट है मेरा वो सही आया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड में p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन, हैंस बाय PMI Pn इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन PMI का। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन 2n माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। तो ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को मैंने क्या करना है, प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ PMI। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं रिजल्ट जो है वो प्रूव करूँगी फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, P ऑफ 1 निकालेंगे इज इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले बताया हमने सिर्फ क्या करनी है, एक ही टर्म उठानी है। स्टेप 1 में लेफ्ट हैंड साइड में से सिर्फ एक ही टर्म उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, ये सारी टर्म्स निगलेक्ट कर देनी क्योंकि मैंने n की वैल्यू 1 अज्यूम की है, मतलब नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितना है 1, ठीक है, n की वैल्यू 1 ली है। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में से मैंने फर्स्ट टर्म उठाई और राइट हैंड साइड में मैं जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 1 पुट कर दूँगी। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या की 1, तो 2 इंटू वन माइनस वन कितना है 2 माइनस वन, ये लिख दिया एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे क्या था 2n प्लस वन, n की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू वन 2 प्लस वन 3, तो ये देखो 2 प्लस वन लिखा और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म जो बन रही है ये आ रही है 1 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना है आंसर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 था और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी 1 आया, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 1। सो P ऑफ 1 इज़ ट्रू। तो यहाँ से मेरे पास जो स्टेटमेंट है ये आ गई, ट्रू आ गई n इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो रिज़ल्ट है बेटा वो अज्यूम करते हैं कि वो n इक्वल्स टू k के लिए रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है। ये हम अजम्पशन लेते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है मेरे पास 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन 2n माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। इसमें अब हम स्टेप 2 में देखते हैं हमने क्या किया। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, रिजल्ट है वो अज्यूम करते हैं, क्लियर है, रिजल्ट अज्यूम करते हैं फॉर n इक्वल्स टू k के लिए। तो P ऑफ k की वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सो ऑन। देखो यहाँ पे n को क्या करना है, हमने k से रिप्लेस कर देना है, तो वैल्यू क्या आएगी 2k माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, n को किससे रिप्लेस किया k के साथ, 2k माइनस वन, यहाँ पे 2k प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। तो ये स्टेप 2 किसके लिए आया, n इक्वल्स टू k के लिए, क्लियर है। ये n इक्वल्स टू k के लिए मैंने स्टेप किया है और ये n इक्वल्स टू 1 के लिए किया है, ये 2 प्रूव किया है और ये अज्यूम किया है। ओके, अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 सॉल्व करना है। ओके बेटा, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, n को करते हैं रिप्लेस k प्लस वन के साथ। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें मैं n को किससे रिप्लेस कर दूंगी, k प्लस वन के साथ। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टर्म जो थी मेरे पास थी 1 स्क्वायर, ये देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ, टर्म 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सो ऑन प्लस 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं मैंने लिखी है, मैंने जस्ट अभी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सो ऑन प्लस, देखो लास्ट टर्म ये आएगी मेरे पास 2k प्लस वन। n की वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ k प्लस वन। हमारे पास जो टर्म थी वो क्या थी, 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, n की वैल्यू क्या थी k प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर। अब 2 को मैं अंदर लेकर जा रही हूँ तो 2k प्लस 2 माइनस वन होल स्क्वायर, 2 माइनस वन क्या आएगा 1, 2k प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट टर्म क्या आ रही है मेरे पास 2k प्लस वन होल स्क्वायर, और उसे एक प्रीवियस टर्म लिखनी है मैंने। प्रीवियस टर्म अगर यहाँ पे n इक्वल्स टू k प्लस वन लिया तो ये कौन सी टर्म होगी, n इक्वल्स टू k की टर्म होगी।
ओके। अगर ये टर्म है k+1 तो उससे पिछली टर्म किसकी होगी, k की। तो यहाँ पे जस्ट n की वैल्यू k पुट कर दो, 2k-1, यहाँ पे क्या आएगा 2k-1 का होल स्क्वायर। ओके। अब मैंने क्या किया, ये वाली टर्म की वैल्यू जो है वो स्टेप 2 में ऑलरेडी निकाली हुई है, इसको रिप्लेस किससे कर देना है, जो हमने स्टेप 2 में वैल्यू निकाली होती है। तो वैल्यू क्या है इसकी, k इंटू 2k-1 इंटू 2k+1, k इंटू 2k-1 इंटू 2k+1, ये एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइड में 3 था वो भी मैंने लिख दिया। तो ये इतनी सी टर्म की वैल्यू आई है। साइड में मेरे पास क्या पड़ा है 2k+1, तो मैंने 2k+1 होल स्क्वायर एज इट इज़ साथ में लिख दिया है। ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों ही टर्म में से k+1 कॉमन निकाल रही हूँ और 1/3 भी मैं कॉमन निकाल रही हूँ, सो दैट कि डिनोमिनेटर फ्री हो जाए टर्म मेरी। ठीक है। तो 1/3 इसमें से निकाला, साथ में क्या निकाला 2k+1 निकाला, तो 1/3 इंटू 2k+1 आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट की, 2k+1 बाहर टर्म चली गई, तो k इंटू 2k- वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। ओके। ठीक है, ये मैंने कॉमन निकाला, अंदर जो टर्म बच गई यहाँ पे क्या आ रहा है 2k-1, क्योंकि 2k+1 बाहर आ गया, 2k-1 ये k थी, वो k भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस एज इट इज़ आ रहा है। देखो 3 इसके पास नहीं था तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3/3। अब ये 3 बाहर चला गया तो ये 3 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ओके। 2k+1 का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर में से एक टर्म बाहर चलेगी तो अंदर क्या रहेगी 2k+1। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, हमने 1/3 2k+1 एज इट इज़ बाहर लिखना है, अंदर k के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2k इंटू k 2k² -1 इंटू k -k प्लस साइन एज इट इज़ 3 इंटू 2k 6k प्लस 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 1/3 2k+1। ओके। 2k² -k प्लस 6k, आंसर विल बी 5k। और साइन जो बड़ी टर्म होती है उसका हम लिखते हैं, तो 6k बड़ी टर्म है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आया है, +3 एज इट इज़ लिखा। देन हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन की है, 3 × 2 क्या होता है 6। अब हमने ऐसी टर्म देखना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, पर प्लस माइनस करके क्या आनी चाहिए 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिस पे 6 आता है, 3 × 2, 3 का टेबल है, 3 को मल्टीप्लाई 2 किया 6, या 2 का टेबल आप सपोज कर लो कि 2 × 3 किया तो आंसर 6 आता है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 2, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5। तो 5k है, 5k को मैं स्प्लिट करके 3k + 2k लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे बेटा 5k की जगह मैं 3k + 2k लिख सकती हूँ, बाकी स्टेटमेंट मैंने एज इट इज़ लिख ली। ओके। तो मैंने इसको 3k + 2k था, उसको मैंने स्विच करके 2k + 3k लिख दिया। यहाँ से अब आपको फैक्टर बनाने ईजी रह जाएंगे, 2k दोनों में से कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा k + 2k बाहर चला गया तो 1 आया, प्लस एज इट इज़ नेक्स्ट 2 टर्म में से आपके पास दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर ब्रैकेट के क्या आएगा k, 3 बाहर चला गया तो अंदर कुछ भी नहीं रहा 1, दैट मीन्स यहाँ पे k+1 आएगा। उसके बाद इन दोनों के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 1/3 2k+1 2k+3 k+1। तो ये आपके पास टर्म बन रही है, ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में स्प्लिटिंग मेथड किया हुआ है। ठीक है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म मेथड। तो ये आपके पास टर्म बन रही है 1/3 k+1 2k+1 इंटू 2k+3, और हमने यही प्रूफ करना था। सो Pn इज़ ट्रू फॉर n = k+1। तो आप यही टर्म आनी चाहिए, आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो गिवन स्टेटमेंट होते हैं उसमें n को क्या करो k+1 से रिप्लेस कर लो। सो स्टूडेंट मैं अब आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ कि ये टर्म जो है वो हमारी सही आई है। हमने किसके लिए प्रूफ किया है, n की वैल्यू k+1 के लिए, क्योंकि ये स्टेप नंबर 3 था। आपने क्या करना है, n को k+1 से रिप्लेस करना है, तो क्या आएगा k+1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में क्या आएगा 2n को रिप्लेस किया k+1 के साथ -1, नेक्स्ट 2n को रिप्लेस किया k+1 के साथ +1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू k+1। अब आपने क्या करना है 2 अंदर लेके जाना है, 2k + 2 -1, फिर इसमें भी 2 आप अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट के, 2k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये टर्म बनेगी आपके पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, k+1 एज इट इज़ आ गया, 2k + 2 -1 कितना आता है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ रहा है 2k - 1
ओके सॉरी 2k+1, क्योंकि 2 - 1 बड़ी टर्म 2 है, तो बड़ी टर्म के आगे प्लस का साइन है, तो हमने प्लस का साइन कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2k एज इट इज़ 2 + 1 3। तो आपके पास जो टर्म बन रही है ये बन रही है k+1, 2k+1 और 2k+3। तो यही टर्म आ रही है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, सो आप इस तरह वेरीफाई भी हर क्वेश्चन में कर सकते हो। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय PMI प्रूव दैट AB⁴n इज इक्वल्स टू A⁴n इंटू B⁴n। Pn की वैल्यू मैंने लिख ली। स्टेप 1 में क्या करते हैं, n को रिप्लेस करते हैं 1 के साथ, तो यहाँ पे n को रिप्लेस किया 1 के साथ, AB की होल पावर 1 आ रही है। राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस किया 1 के साथ, तो A⁴1 B⁴1 आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो टर्म आ रही है मेरे पास दैट इज AB इज इक्वल्स टू AB। लेफ्ट साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट आ रहा है आपके पास, विच इज़ ट्रू। तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप 1 हमारे पास प्रूफ हो गया। नाउ फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 क्या, लेट Pn बी द ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया है कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है किसके लिए, n इक्वल्स टू k के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेटमेंट में जहाँ पे n था वहाँ पे आपने k लिख देना है। तो AB⁴k की वैल्यू क्या है, A⁴k B⁴k। तो ये मैंने सेकेंड स्टेप की स्टेटमेंट लिख ली। अब स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 में हम प्रूफ करते हैं रिजल्ट फॉर n इक्वल्स टू k+1 के लिए। तो ये जो है वो किसके लिए है, n की वैल्यू k+1 के लिए। AB की पावर क्या थी, n को रिप्लेस कर दिया k+1। राइट हैंड साइड में a की पावर n थी और b की पावर n, तो n को रिप्लेस किया k+1 के साथ, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, A⁴k+1 B⁴k+1। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है बेटा, ये टू प्रूफ करनी है। हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हर क्वेश्चन में। जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किया सब में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड मैंने कहीं पे भी नहीं ली है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते मैं राइट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, मीन्स मैं राइट हैंड साइड प्रूफ कर देती हूँ। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, AB⁴k+1। तो मैं पावर को स्प्लिट करके लिख सकती हूँ AB⁴k इंटू AB। ये देखो AB⁴k आ रहा है और ये AB⁴1। तो ये हमने ऑलरेडी 5th क्लास में टर्म पढ़ी हुई है कि अगर x⁻m+n होता है तो मैं उसको x⁻m इंटू x⁻n लिख सकती हूँ। तो मैंने बस ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी याद रखना बेटा। क्लियर। अब AB⁴k इसकी देखो वैल्यू कहीं पे आपको गिवन है या आपने कहीं पे निकाली है AB⁴k की वैल्यू एग्जैक्टली। स्टेप 2 में हमने ये टर्म निकाली हुई है, स्टेप 2 में ये वैल्यू है मेरे पास। ओके, तो AB⁴k की वैल्यू क्या है, A⁴k इंटू B⁴k। तो मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, A के B के इंटू AB था, A वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, B वाली टर्म्स एक साथ लिख ली। तो यहाँ पे जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, A की पावर k थी, A की पावर 1, बेस सेम था तो मैंने टर्म कंबाइन करके A⁴k+1 लिख लिया। तो यहाँ पे भी टर्म कंबाइन करके B⁴k+1 लिख लिया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी थी कि बेस सेम पावर्स ऐड, ये आपने राइमिंग याद रखनी है, बेस सेम पावर्स ऐड। ओके, तो यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। तो ये देखो प्रूफ हो गया। सो यहाँ से मैं ये रिजल्ट दे सकती हूँ कि जो Pn है वो ट्रू है किसके लिए, nk+1 के लिए, मीन्स n की वैल्यू k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू आया है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि जो P ऑफ n है वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, सिर्फ 3 के लिए नहीं ट्रू है, ना ही n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू k+1 के लिए ये टर्म्स ट्रू हैं। बट ये स्टेटमेंट जो है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। मैंने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 पे और 2 जर्नल वैल्यू k और k+1 पे प्रूफ कर दिया है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दैट्स मीन ये सभी रियल नंबर्स के ऊपर क्या होगी, सॉरी सभी नेचुरल नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर्स की क्या पर क्या होगी, ये वैल्यूज़ ट्रू होंगी। क्लियर है।